अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ अहमद कुरैशी सेल सिगरेट उर्दू के साथ हाजिर हूँ। बड़े अरसे के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। सेल्स के हवाले से कुछ चीज़ें नहीं हैं और मार्केट के हवाले से भी सिनेरियो चेंज है। एक्चुअली जब हम कॉरपोरेट सेल की बात करते हैं तो वहाँ हमें ये 4-5 पॉइंट्स का पहलुओं का ख्याल रखना पड़ता है जिसकी बिना पे हम वहाँ से कोई अचीवमेंट कर सकते हैं। मसलन हम किसी कॉरपोरेट सेक्टर में जाते हैं या हम ऐसी जगह वर्किंग कर रहे हैं जहाँ बायर इनिशिएटर अलग है, इन्फ्लुएंसर अलग है और डिसाइडर अलग है और बायर अलग है। अब बाज़ औक़ात वो जैसे मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि सेल्स जो डायरेक्ट सेल्स क्या होती है और इनडायरेक्ट सेल क्या होती है। डायरेक्ट सेल में तो ये आसानी होती है कि आपने जो अपनी प्रोडक्ट बताई अपने कस्टमर को, उसके फीचर बेनिफिट्स बता दिए और उसने ख़रीदने का इरादा कर लिया और आपसे प्राइस नेगोशिएशन की और नेगोशिएशंस में आपका कोई थोड़ा डिस्काउंट हो गया और टर्म एंड कंडीशन तय हो गई और वो आपसे ख़रीदना शुरू कर देता है। लेकिन अगर ऐसी एक इदारा हो जो कॉरपोरेट सेक्टर हो, एक शॉप पे तो आप बेच सकते हैं लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में आपको एक ह्यूज जो है अमाउंट एक में जो है बल्क में देनी पड़ती हैं अपनी प्रोडक्ट्स और वो काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में या रेगुलर बेसिस पे आपसे आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में होता ये है कि हम सेल्स पर्सन जा रहा है और एक ही फ्रंट लाइन जो डेस्क है उस पर एक ही शख्स से मिल रहा है, हालांकि वो बता भी रहा है उसको कि जी डिसाइडर जो है हमारे बॉस हैं या हमारे जीएम हैं। तो ये देखना चाहिए। अब जो बताने वाली बात वो ये है कि आप साइकोलॉजिकली इन 3 लोगों को ज़रूर स्टडी करें, उनका माइंड सेट पढ़ने की कोशिश करें, उनकी साइकोलॉजी जानने की कोशिश करें, उनका मिजाज जानने की कोशिश करें सिंपल मानों में कि वो क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, क्या तरीक़ाकार है, वो किस तरीके से जो है आपकी बात को पूरे तरीके से समझेंगे। देखिए पहले समझेंगे तो आगे बात चलेगी ना। पहला स्टेप ये आता है कि वो आपकी बात एक अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में सुन लें। ये नहीं कि वो बिज़ी हैं, खड़े खड़े आप उनसे बात कर रहे हैं, आधी बात समझ आ रही है आधी नहीं आ रही। आप उनसे बाकायदा टाइम लें, उनको जाके बाकायदा पूरी अपनी प्रोडक्ट की डिटेल बताएं, उसके फीचर बेनिफिट्स बताएं और फिर उनकी राय जानें। मैंने आपको बताया है कि देखिए इनिशिएटर मसलन एक आप जाते हैं फ्रंट लाइन डेस्क पे तो आपको सेल्स या परचेजिंग डिपार्टमेंट आपको कह देता है कि जी ये प्रोडक्ट जो आपने मुझे बताई है ये हमें ज़रूरत है और हमारे स्टोर की ज़रूरत है, ये हमारा कस्टमर डिमांड करता है। जब उनकी डिमांड में आ जाती है लेकिन आप जाके जब जीएम से मिलते हैं या परचेज डिपार्टमेंट के हेड से मिलते हैं, उनके साथ आप उस लेवल पे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते और वो कन्विंस नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा कि हो सकता है आपको वो मतलूबा नताइज ना मिलें। हो सकता है उसी स्टोर में, उसी डिपार्टमेंट में या वहाँ उस इदारे में कोई एक शख्स ऐसा होता है जिसे कहते हैं ना चीफ सेलमैन, जो सेलमैन होता है। अब उसका परचेज डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता लेकिन वो इन्फ्लुएंसर होता है। वो अगर कोई बात कह दे कि सर ये प्रोडक्ट मंगवा लें, सर शुरू में कुछ ट्रायल के लिए मंगवा लें कुछ पीसीस, कुछ क्वांटिटी, उसके बाद जो है इसको हम देख लेंगे कि डिमांड हुई तो हम और मंगवा लेंगे। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट में वो इन्फ्लुएंसर होते हैं जो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लेते हैं। उनकी एक कैपेसिटी होती है कि आप उनको जाके कहीं की रिक्वेस्ट कर लें और अपनी प्रोडक्ट बताएं जी इसको ट्रायल बेसिस भी आप मंगवा सकते हैं और वो फिर डिसाइडर को कह दें कि ठीक है ये इनको चांस दे दें, इनको कुछ क्वांटिटी हम मंगवा लेते हैं, अगर उसकी डिमांड बनी तो हम इसको रिपीट ऑर्डर दे देंगे। तो इस तरीके से इनिशिएटर जिससे आप पहले बात कर रहे हैं और वो आपको अपनी डिमांड के बारे में बता देता है और अपना इंटरेस्ट शो करता है। उसके बाद बात आती है इन्फ्लुएंसर की कि आप उधर देख लें कि ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे शख्स कौन है, ऐसा फ़र्द कौन है जो इन्फ्लुएंसर है। तीसरे नंबर पर डिसाइडर आता है कि जी ये सब डिसाइड करेंगे
तो आपको ऑर्डर मिल सकता है, परचेज ऑर्डर, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकेगा, कोई भी कामयाबी नहीं होगी। तो आप फिर डिसाइडर के पास को भी देखें और उसके बाद आपका ये हल हो सकता है। तो मैं बता रहा था आपको कि इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर और डिसाइडर, ये तीनों चीज़ों को आप पूरी लूप में लेंगे, ये पूरा एक चेन होती है, इसके बगैर जो है आपकी रिलेशनशिप ना आगे बढ़ सकते हैं ना कामयाब हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, काइंडली ये शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।